हेलो दोस्तों, मैं पीयूष आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीके नगरी में। दोस्तों, आज हम लोग भारत के पीएम यानी प्रधानमंत्री के बारे में जानेंगे, उनकी पावर्स और फंक्शंस के बारे में जानेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और मैं आपके लिए चैनल में बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और अब मिलते हैं हम लोग वीडियो के एंड में। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक क्या रहेगा देख लेते हैं। ऑल अबाउट दी प्राइम मिनिस्टर के बारे में सब कुछ। तो पहले पॉइंट से बढ़ते हैं। व्हाट इज़ प्राइम मिनिस्टर? तो प्राइम मिनिस्टर क्या है दोस्तों? यहाँ पर हम लोग पॉइंट पढ़ता जाऊँगा और हिंदी में आपको समझाता जाऊँगा। आप जैसे चाहें वैसे नोट बना सकते हैं, इसके नोट्स कर सकते हैं, जहाँ करना चाहें नोट करना चाहें। तो मैं पहले पॉइंट से बताता हूँ। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज एड्रेस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द चीफ ऑफ गवर्नमेंट। तो प्रधानमंत्री का जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। और क्या जिक्र है? ये हमारे चीफ ऑफ गवर्नमेंट रहेंगे। चीफ ऑफ गवर्नमेंट का मतलब सरकार का प्रधान, मतलब एक प्रकार से मुखिया कह सकते हैं हम लोग। जैसे घरों में किसी के मम्मी होते हैं, किसी के पापा होते हैं मुखिया, वैसे ही ये चीफ ऑफ गवर्नमेंट रहेंगे। ऐसा हमारे संविधान में लिखा है। दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ही इज़ द चीफ एडवाइज़र ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें जो लिखा है, ही इज़ द चीफ एडवाइज़र यानी मुख्य सलाहकार है किसके? राष्ट्रपति के। ये दोस्तों एक कहने की बात होती है कि मुख्य सलाहकार है, लेकिन ये प्रेसिडेंट के लिए यानी राष्ट्रपति के लिए बाध्य है कि ये जो भी प्रधानमंत्री कहेंगे वो इन्हें करना पड़ेगा। ये बाध्य है उनके लिए। जैसे पॉइंट देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज़ द लीडर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लीडर है लोअर हाउस यानी लोकसभा। ये पार्लियामेंट के लोकसभा के मतलब लीडर है प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री लीडर होते हैं। और अगला पॉइंट देखते हैं। ही इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। दोस्तों, यहाँ जो रियल वर्ड इस्तेमाल किया गया है, अच्छा एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी तो अगर देखा जाए तो होते प्रेसिडेंट हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको ऊपर बताया, जो भी प्रधानमंत्री कहते हैं वो प्रेसिडेंट को करने के लिए बाध्य है। ये हमारे संविधान में है। इसलिए रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी प्रधानमंत्री को ही हमेशा माना जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं। ही इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल एंड प्लानिंग कमीशन। ये मैंने जितने भी आपको मैंने ऊपर से आयोग, काउंसिल और कमीशन बताया मैंने, ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। यहाँ पर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का क्या मतलब होता है दोस्तों? तो ये जो प्रधानमंत्री, उनको ये अलग से नहीं दिया जाता ये कार्यभार। इसमें जो क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री जो भी मतलब प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठेगा उसके लिए कार्य बाध्य हैं एकदम। उनको ये कार्य करने पड़ेंगे। एक प्रकार से कह सकते हैं उनकी कुर्सी के ये सारे कार्य हैं, तो उनके अंतर्गत ये सब आता ही है, अंतर्गत उनकी ये आएगा ही। अब हम लोग अपना अगला देखते हैं। व्हाट क्वालिफिकेशंस नीड टू बिकम प्राइम मिनिस्टर। तो देख लेते हैं क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, कैसे बन सकते हैं प्रधान मिनिस्टर। ही मस्ट बी ए सिटीज़न ऑफ इंडिया। हाँ दोस्तों, तो ये देखिए, ये बहुत ज़रूरी बात है। मस्ट बी ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, उसे भारत का नागरिक जरूर होना चाहिए। अभी पाकिस्तान या चाइना यहाँ से कोई आके रहे इंडिया में, वहाँ यहाँ की नागरिकता ले ले और वो अगर यहाँ का प्रधानमंत्री बन जाए किसी भी तरीके, कुछ भी मान के, ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन फिर भी एक बात मानने वाली बता रहा हूँ मैं आपको। तो वो अगर यहाँ की नागरिकता लेके प्रधानमंत्री बन जाती है तो गलत बात हो जाएगी। फिर तो वो अपने देश के लिए काम करेंगे। इससे आप एक और इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे सोनिया गांधी है, वो इटली की थी, इसलिए लेकिन इसी बात पे लेकिन उनका विवाद हुआ था, इसलिए वो प्रधानमंत्री नहीं बनी थी और फिर उनकी जगह मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था, वो जबकि इलेक्शन नहीं लड़े थे। बिना इलेक्शन लड़े कैसे बन गए मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि और भी पॉइंट्स हैं, तो उसके बारे में बताऊंगा। ही मस्ट बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। उन्हें लोकसभा का या तो राज्यसभा का, इसमें से कोई एक का सदस्य होने चाहिए। अभी अगला पॉइंट देखते हैं। ही मस्ट बी अबव 25 ईयर्स ऑफ एज इफ ही और सी इज ए मेंबर ऑफ लोकसभा। अगर वो लोकसभा के मेंबर तो उन्हें 25 साल से ज़्यादा की आयु होनी चाहिए। और above 30 years of age if he is a member of राज्यसभा।
अगर राज्यसभा के मेंबर तो उनकी 30 वर्ष से आयु ज़्यादा होनी चाहिए, 30 वर्ष से ज़्यादा आयु होनी चाहिए उनकी। अगला पॉइंट है ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट इन ऑफ इंडिया, यानी एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये भी कह सकते हैं यहाँ पर हम लोग। नॉट होल्ड मतलब जैसे कोई भी सरकारी नौकरी वगैरह नहीं करता हो आदमी, वही आगे जाके प्रधानमंत्री बन सकता है, ये क्वालिफिकेशंस चाहिए। अभी देखते अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर कैसे होती है, हाउ इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड, ये देखते हैं हमारे संविधान में कैसे इसके बारे में बताया गया। आर्टिकल 75 सेज दैट द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 75 कहता है कि हमारे संविधान में आर्टिकल 75 कहता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, प्रेसिडेंट के द्वारा। अभी आप सोच रहे हो कि प्रेसिडेंट तो कार्यबद्ध रहता है, जो प्रधानमंत्री का वो प्रेसिडेंट को करना पड़ता है, तो वो कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इसमें ये है प्रेसिडेंट एक प्रकार से साइन करते हैं वो, बस आगे पढ़ाता हूँ मैं आपको और समझ में आएगा। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा एज प्राइम मिनिस्टर। ये बात समझने वाली है दोस्तों, इसको समझेंगे तो पहला वाला पॉइंट समझ में आ जाएगा। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, जो भी पार्टी मेजोरिटी में होगी, जिसके ज़्यादा सीटें जो जीत गया होगा, जो ज़्यादा सीटें जीता होगा, वो लोकसभा में जिसके लोकसभा में ज़्यादा सीटें होंगी जो भी पार्टी के, वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। प्रेसिडेंट को बनाना ही पड़ेगा उसी को प्राइम मिनिस्टर। ये था एक पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं। व्हेन नो पार्टी हैज़ ए क्लियर मेजोरिटी इन लोकसभा देन द प्रेसिडेंट में एक्सरसाइज हिज पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन इन द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। व्हेन नो पार्टी हैज़ ए क्लियर मेजोरिटी, जब कोई भी पार्टी की कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं होगी, कोई भी मतलब बहुमत के आंकड़े से पार नहीं करता होगा, जैसे बहुमत का आंकड़ा 100 मान लेते हैं, किसी पार्टी के 92 हैं, किसी के 93 सीटें हैं, किसी के 91 हैं, इस तरीके में जैसे प्रेसिडेंट सोचेगा, राष्ट्रपति अपनी सूझबूझ से जो भी ज़्यादा सीटें होंगी, जो भी ज़्यादा मतलब उसे लगेगा कि ये पार्टी चला सकती है इस सरकार को, तो वो उस पार्टी का आह्वान करें कि आइए आप सरकार चलाइए, आप प्रधानमंत्री बनिए। ये इस पॉइंट का मतलब। अपॉइंटमेंट आपको समझ में ही आ गई होगी सारी। अभी अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। टर्म्स, तो जो टर्म है प्रधानमंत्री का वो समझते हैं। द टर्म ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट फिक्स एंड ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। द टर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर ये फिक्स नहीं होता, प्रधानमंत्री कोई कार्यकाल नहीं फिक्स होता, उसकी कुर्सी का कार्यकाल फिक्स होता है। कोई ये नहीं कहता कि ये प्रधानमंत्री 5 साल ही रहेंगे, वो कभी ऐसा नहीं होता। अगला पॉइंट समझाता हूँ और ज़्यादा समझ में आएगा। पहला पॉइंट, सो लॉन्ग एज द पीएम एंजॉयज मेजोरिटी इन द लोकसभा ही कांट बी डिसमिस्ड बाय द प्रेसिडेंट। मतलब जितनी देर तक वो लोकसभा में मेजोरिटी में रहेगा प्रधानमंत्री, तो वो कांट बी डिसमिस्ड बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा नहीं निकाला जा सकता। इफ ही लॉसेस द मेजोरिटी, अगले पॉइंट में है, इफ ही लॉसेस द मेजोरिटी ऑफ द लोकसभा ही मस्ट बी रिजाइन और द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस हिम। अगर वह लोकसभा में बहुमत खो देता है, बहुमत का आंकड़ा 100 है, उससे कम उसके मंत्री उसके मंत्री अपना रिजाइन कर दें या कुछ भी कर दें और उसका बहुमत खत्म हो जाए, तो क्या कहते हैं, ये उसको रिजाइन करना पड़ेगा, नहीं तो प्रेसिडेंट कैन डिसमिस हिम, नहीं तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं। द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर। स्पीकर ऑफ लोकसभा यानी स्पीकर जो भी होगा लोकसभा का, वो डिसमिस कर सकता है प्राइम मिनिस्टर को। अगर ये कैसे कर सकता है, उनके स्पीकर की ये पावर है कि अगर वो चाहे, संविधान में हमारे है, अगर वो किसी सांसद को देख ले कि ये अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा, कोई भी रीज़न दे के अगर उसने डिसमिस कर दिया, तो लोकसभा स्पीकर ने अगर उससे, लोकसभा के स्पीकर ने उसे डिसमिस कर दिया,
तो उसकी सरकार ख़त्म हुई से 3 महीने में इलेक्शन कराने पड़ेंगे, और अगर आप दोबारा इलेक्शन में जीत के आ गए तभी आप प्रधानमंत्री हैं, नहीं तो आपको प्रधानमंत्री पद छोड़ना होता है। अभी अगला पॉइंट देखते हैं, पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। क्या क्या पावर होती है प्राइम मिनिस्टर की वो भी देखते हैं। ही कैन कॉल द मीटिंग ऑफ कैबिनेट एट एनी टाइम, मतलब जितने भी उसके कैबिनेट में मंत्रिमंडल है, जितना भी मंत्रिमंडल है उसकी मीटिंग वो कभी भी बुला सकता है, कभी भी। ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी अपने मंत्रिमंडल की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग जब होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जब मीटिंग होती है, प्रिसाइड्स यानी अध्यक्षता करते हैं वो, जो अध्यक्ष रहेंगे उस मीटिंग के वो प्राइम मिनिस्टर ही होंगे। ही एलोकेट्स द पोर्टफोलियोज, इसका मतलब क्या है, वो बांटते हैं, वो विभागों को भी प्रधानमंत्री बांटता है, कौन सा विभाग किसके अंतर आता है, कौन होम मिनिस्टर संभालेगा, कौन डिफेंस मिनिस्टर संभालेगा, इस तरीके। ही कैन आस्क ए मिनिस्टर टू रिजाइन, ये किसी भी मंत्री से कह सकते हैं कि आप रिजाइन करो, आपको अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा, कह सकते हैं। ही कैन गेट एनी मिनिस्टर डिसमिस्ड बाय प्रेसिडेंट, अगर किसी भी प्रेसिडेंट ने किसी भी मंत्री को डिसमिस कर दिया तो ये वापस उसे ला सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, जैसे मैंने आपको बताया प्रेसिडेंट वही करते हैं जो प्रधानमंत्री कहते हैं। ही रिकमेंड्स पर्सन हु कैन बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट, यही रिकमेंड्स मतलब अपना मंत्रिमंडल तो वो तय कर लेते हैं, फिर प्रधानमंत्री उनके पास फाइल भेजते हैं, उन्हें सिर्फ साइन करनी होती है प्रेसिडेंट को। तो वही ये बात है, इस पॉइंट में ये बात है बस, और कुछ नहीं। ही कैन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा टू द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, हाँ ये पॉइंट बहुत बढ़िया है। तो ही कैन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, ये जो प्रधानमंत्री हैं वो राष्ट्रपति से कह के कभी भी लोकसभा भंग करा सकते हैं, और लोकसभा अगर भंग करा दिए तो देश में दोबारा चुनाव करने पड़ेंगे। ऐसा हुआ था इंदिरा गांधी जी के उसमें। ही कैन डिसाइड द एजेंडा ऑफ द कैबिनेट मीटिंग, ये जो एजेंडा होता है कैबिनेट मीटिंग का वो यही डिसाइड करते हैं कि इस बात पे मीटिंग होनी है। ही हैज़ राइट टू कॉल एनी फाइल फ्रॉम एनी मिनिस्ट्री, ये कोई भी मिनिस्ट्री से कोई भी फाइल मंगवा सकते हैं, उनके पास ये पावर होती है कि कोई भी मिनिस्ट्री से किसी भी, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री है तो हिसाब किताब कभी भी ले सकते हैं, क्या क्या कैसे होता है सब, मतलब पूरी कोई भी फाइल मंगा सकते हैं। ही हैज़ राइट टू इंटर इन एनी डिबेट इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कोई भी डिबेट में इंटरवेंस कर सकते हैं प्रधानमंत्री, कोई भी डिबेट में कह सकते हैं अपनी बात। ही कैन गिव आंसर इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही कैन गिव आंसर, जो आंसर दे सकते हैं, प्रधानमंत्री दे सकता है और सिर्फ मंत्रिमंडल दे सकता है। ही कैन पार्टिसिपेट इन द डिबेट्स ऑफ पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट की सारी डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रधानमंत्री। मैंने आपको ये सारी बातें बता दी हैं, ये पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर हैं। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बी सेफ, गुड बाय।